जय गुरुजी संगत जी। यह मेरा सौभाग्य है कि गुरुजी ने मुझे यह सत्संग प्रस्तुत करने के लिए चुना। हालांकि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मुझे यह सत्संग बहुत पहले सुनाना था। गुरुजी कृपया मेरे टाल मटोल करने वाले स्वभाव को क्षमा करें और मुझे ऐसी मानसिक शक्ति दें कि मैं इस आदत को सुधार सकूं। यद्यपि गुरुजी ने मुझे यह सत्संग 3 फरवरी को लिखने के लिए प्रेरित किया था, जो कि एक खास दिन है मेरे लिए, लेकिन उन्होंने ही मुझे इसे पूर्ण करने के लिए आज का दिन चुना, जो कि शिवरात्रि का पावन दिन है। सत्संग प्रारंभ करने के पहले मैं पवित्र मंत्र का जाप करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ वह सब गुरुजी ही मुझसे कहलवा रहे हैं। और एक बार मैं अपने पत्नी के साथ बड़े मंदिर गया था 2-3 साल पहले, लेकिन मैं उतनी गहराई से जोड़ नहीं पाया शुरुआत में। शायद मेरा प्रश्न करने का मन और जो हर बात का विश्लेषण करता है, उसके कारण जब मैंने पहली बार बड़े मंदिर का दर्शन किया तो मुझे लगा कि यह एक सामान्य मंदिर है। इसका कोई बहुत प्राचीन ऐतिहासिक संदर्भ नहीं दिखा और ना ही यह पारंपरिक शिव मंदिर के जैसा लगा। हालांकि जहाँ शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, जहाँ यहाँ का वातावरण और पूजा करने की विधि कुछ अलग ही प्रतीत हुई। हमने सोचा कि मंदिर जाने आने में लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि मैं सेक्टर 79 गुड़गांव में रहता हूं, इसलिए बार बार आना जाना इतनी दूर संभव नहीं होगा। लेकिन एक बात जो महत्वपूर्ण बात है, मैंने अनुभव किया कि इतनी लंबी यात्रा के बाद मैं जब बहुत थक गया था और दूसरे दिन जब सुबह उठते ही मैंने सारी थकान पूरी तरह समाप्त हो गई और मुझे अंदर से एक नई ऊर्जा के संचार होने का एक्सपीरियंस हुआ। गुरुजी, आपके प्रारंभिक आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके बाद कई महीने बीत गए, हम लोग बड़े मंदिर जाने का हमें फिर से अवसर नहीं मिला। फिर से 2025 में, विशेषकर अप्रैल महीने में, हमारे जीवन में पर्सनल, प्रोफेशनल और हेल्थ इश्यूज को लेके काफ़ी क्राइसिस आ गए थे और मेरे बाएं घुटने में और उसी पैर में अत्यधिक दर्द रहने लगा था। मेरा मानना है कि आईटी फील्ड में काम करने के कारण हम लोग डेस्क पे बहुत लंबे समय से बैठते हैं, इस कारण से मेरे घुटने में ऐसा दर्द होने लगा था। तो फिर जून 2025 में जब मैं बड़े मंदिर आया, मुझे याद है कि मंदिर मार्ग पर प्रवेश करने से पहले मैंने कैब छोड़ दी थी और फिर पैदल मंदिर की तरफ गया और जब वापस लौटा तो मैंने अनुभव किया, वापस मैं जब घर लौटा मंदिर से दर्शन करने के बाद, तो मैंने अनुभव किया कि मेरे बाएं पैर का जो दर्द था वो करीब करीब 90% समाप्त हो गया था। तो यह मेरे लिए काफ़ी सुखद आश्चर्य था, लेकिन मुझे ये संज्ञान में भी आया कि ये गुरुजी का ही आशीर्वाद है। तो गुरुजी कोटि कोटि धन्यवाद। फिर अक्टूबर 2025 में मैं मेरी माँ के बिगड़ते स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने हेतु नियमित रूप से, खास करके हर एक बृहस्पतिवार को मैं बड़े मंदिर जाने लगा अगस्त से। और इसी बीच में मेरी जो आई साइट है काफ़ी कमज़ोर हो रही थी और मैंने चश्मा लगाना शुरू कर दिया था। स्थिति इतनी ऐसी ख़राब हो गई थी कि मैं बिना चश्मे लगाए ईमेल, व्हाट्सएप मैसेजेस और कोई भी किसी भी तरह के पेपर्स में पढ़ नहीं पा रहा था। तो एक दिन मैं चश्मा पहन के बड़े मंदिर चला गया और मैं बस ऐसे ही गया, ऐसा नहीं कि मैं मतलब खास करके गया कि गुरुजी आप कृपा करें, ऐसी कोई बात नहीं। मैं ऐसे ही चला गया और
क्योंकि मुझे लगा कि बिना चश्मा के मैं ठीक से देख नहीं पाऊंगा बाहर कुछ भी। तो मैं मंदिर भी चश्मा पहन के ही चला गया और बड़े मंदिर में गुरुजी के सामने ध्यान लगाकर बैठा और सामान्य रूप से जैसे हर बार मैं जाता था और आ गया घर। एक दो दिन के बाद मैंने अनुभव किया कि मैं बिना चश्मा लगाए ही ईमेल पढ़ रहा हूँ, व्हाट्सएप मैसेजेस भी देख रहा हूँ और कोई भी चीज़ जो रीडिंग ग्लासेस के बगैर नहीं कर पाता था वो मैं कर रहा हूँ। तो मुझे आश्चर्य हुआ। फिर मुझे ये भी पता मतलब मुझे आभास हो गया कि ये गुरुजी का आशीर्वाद ही है। तो जय गुरुजी। उस दिन के बाद से मैंने पढ़ने और देखने के लिए चश्मा पहनना लगभग बंद कर दिया है। तो गुरुजी की कृपा से ही मेरी माताजी का स्वास्थ्य भी अब सुधर रहा है। मेरी गुरुजी से यही कृपा, मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है कि वो मेरी माँ को पूर्णतः स्वस्थ कर दें और उन्हें उनकी उत्तम स्वास्थ्य अवस्था में जो पहले में जैसी थी वैसे ही उनको कर दे। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना जो आपने आपके आशीर्वाद के कारण मेरी माँ के जो स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब एक और पर्सनल सत्संग मैं कहना चाहूँगा, एक अत्यंत ही व्यक्तिगत है। अप्रैल 2025 में मेरे परिवार में परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई थी कि मेरी माँ और मेरे आपस में बातचीत बंद हो गई थी। यह बहुत असामान्य था मेरे लिए क्योंकि हम दोनों लगभग हर शाम फ़ोन पे बात करते हैं। मैं गुड़गांव में रहता हूँ और मेरी माँ ग्रेटर नोएडा में रहती हैं। तो हर शाम हम लोग बात करते थे, लेकिन इस विवाद के कारण हम लोगों में बातचीत बिल्कुल नहीं हो पा रही थी और जो मेरे लिए बिल्कुल ही अब नॉर्मल था क्योंकि ऐसा कभी मेरे साथ पूरे ज़िंदगी में नहीं हुआ था। इस विवाद के कारण मुझे लगा कि मैं डिप्रेशन में, क्योंकि मैं काफ़ी ऑब्जर्व करता हूँ अपने बॉडी मतलब लाइफ को और माइंड के थॉट्स को। तो मुझे लगा कि मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ इस चीज़ से। तो मैंने गुरुजी से गुहार लगाई कि ऐसी परिस्थिति बना दीजिए कि मैं माँ से मिल सकूं और कहीं दूसरे जगह मिल सकूं। उनकी कृपा से सितंबर के अंतिम महीना में मेरी माँ का फ़ोन आता है एक दिन सवेरे और वो कहती हैं कि वो मुझसे मिलना चाहती हैं। तो मुझे काफ़ी इस चीज़ का आश्चर्य लगा और फिर मुझे लगा कि ये तो गुरुजी ही करवा रहे हैं। तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना आपको इस चीज़ के लिए भी कि आपने फिर से मुझे माँ के पास आपने मुझे ये भेज दिया। एक और महत्वपूर्ण आशीर्वाद यह है कि कई वर्षों के संतान प्राप्ति की प्रतीक्षा करने के बाद यह, जो कि मैं ये सत्संग काफ़ी संक्षेप में अभी सुना रहा हूँ, इस चीज़ पे, इस टॉपिक पे मैं विस्तृत सत्संग बनाऊंगा बाद में। तो हमने कई ट्रीटमेंट लिए लेकिन कई वर्षों तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। 2023 में जुलाई में हमने 2 बच्चों को खो दिया। मेरे बेटे का नाम शिव था और बेटी का नाम देवी था। और इस तरह फिर से मुझे लगा कि मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ और हमारी स्थिति ऐसी हो गई थी कि मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था कि कुछ पॉजिटिव होगा। तो गुरुजी से हमने गुहार लगाई और मैं और मेरी पत्नी ने, तो उनके आशीर्वाद से फिर गुरुजी ने हमें सितंबर के महीने में 24 सितंबर को हमें ब्लेस किया एक बेबी गर्ल से, जिसका नाम हमने महिमा रखा क्योंकि ये गुरुजी की महिमा है। अंत में और एक सत्संग, हाल में ही में मेरे भाई की कार खराब हो गई थी। वह हमारी बहन को दिल्ली छोड़ के ग्रेटर नोएडा अपने घर की तरफ लौट रहे थे और ये रात का वक्त था जहां मेरे माता पिता उनका इंतज़ार कर रहे थे। उनके फ़ोन की बैटरी काफ़ी कम थी, इसलिए वो हमें ठीक से जानकारी नहीं दे पा रहे थे।
और कि वो कहाँ हैं, कब आएंगे, नहीं आएंगे। ऐसी चिंताजनक स्थिति में गुरुजी की कृपा से एक सज्जन व्यक्ति ने उनकी सहायता के लिए आए और उन्होंने लगभग 2 घंटे तक मैकेनिक ढूंढने में मेरे भाई की मदद की और फिर उनके लिए एक कैब की भी अरेंजमेंट की, और जिससे कि वो सुरक्षित तरीके से घर वापस आ गए। तो इस तरह से तो कई सत्संग हैं जो मैं कहना शुरू करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, और आपकी जो कृपा है और आशीर्वाद है वो बनाए रखे हमारे पूरे परिवार पर, और आप सभी संगत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी।